नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परमात्मा यूट्यूब चैनल में। आज हम दोस्तों आपको बताएंगे भगवान नरसिंह के प्राकट्य की कथा। तो दोस्तों, भागवत महापुराण के अंदर और विष्णु पुराण के अंदर, कलगी पुराण और वामन पुराण में और हयग्रीव पुराण में वर्णन आता है भगवान नरसिंह का कथा का वर्णन। परंतु दो कथाएं मेन है जो प्रचलन में है, श्रीमद्भागवत महापुराण और विष्णु महापुराण के अंदर भगवान नरसिंह के प्राकट्य की। परंतु विष्णु पुराण कहती है च कालश्च विष्णुश्च क्रोधश्च विष्णुश्च रौद्रश्च विष्णुश्च उग्रश्च विष्णुश्च काल सुदर्शन स्वरूपणायश्च नरसिंह। तो भगवान नरसिंह भगवान काल विष्णु, क्रोध विष्णु, रौद्र विष्णु, उग्र विष्णु, काल सुदर्शन के रूप है भगवान नरसिंह। अब दोस्तों, भगवान के 10 अवतार हुए हैं, परंतु उन 10 अवतारों में कलयुग में 3 ही पूज्यमान हैं, श्री कृष्ण, श्री राम और श्री वेंकटरमण भगवान और भगवान नरसिंह और भगवान वाराह प्रचलित हैं। परंतु बाल गोपाल की लीला और श्री रामचंद्र जी की लीला वो आनंदकृत प्रचलन में है वैष्णव संप्रदाय में। और वैष्णव कहना नहीं चाहिए, हमको कहना चाहिए पूर्ण सनातन है आचार्य पूर्णम, ये हमें कहना चाहिए। परंतु आदि विष्णु भगवान के जो पूर्णाध रूप हैं, पूर्ण स्वरूप है, पूर्ण उनका जो क्रोध रूप है, भगवान श्री काल विष्णु, क्रोध विष्णु, रौद्र विष्णु, उग्र विष्णु और काल सुदर्शन है। भगवान नरसिंह का प्राकट्य इन्हीं के स्वरूपों की शक्ति के क्रोध से भगवान श्री उग्रम नरसिंह का प्राकट्य हुआ है। और भगवान श्री नरसिंह की कथा श्री रामा पुराण के भी अंदर आती है, श्री रामा पुराण के अंदर, और श्री परशुराम पुराण के भी अंदर इस चीज़ का व्याख्यान किया गया है। भगवान नरसिंह के प्राकट्य के ऊपर वीरबाहु के वध के बाद भगवान परशुराम का जो क्रोध शांत करने के लिए भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ था श्री लक्ष्मी नारायण नरसिंह रूप में। भगवान नरसिंह के बहुत से स्वरूप हैं जिसको आज हम आप बताने वाले हैं। श्री ज्वाला नरसिंह, सुदर्शना नरसिंह, उग्रान नरसिंह, चंडप नरसिंह, प्रचंडप नरसिंह, भीषणाय नरसिंह, उग्राय नरसिंह, कालप नरसिंह, रौद्रम नरसिंह, भीषणाधर महानरसिंह, श्री लक्ष्मी नरसिंह, श्री महानरसिंह, श्री श्वेताम नरसिंह, स्वयं नरसिंह। परंतु भगवान श्री मेन श्री महानरसिंह है और श्री सत्यम नरसिंह है। भगवान का दूसरा रूप हयग्रीव का है, जिनका मुख घोड़े का है, और यह अवतार वराह अवतार के पहले हुआ है। अब हम दोस्तों भगवान नरसिंह की कथा के ऊपर और बढ़ते हैं जो भागवत में है। जब हिरण्यकश्यपु के जो पत्नी है कयाधु, उसके अनेक पुत्र होते हैं, सल्लाद, अल्लाद, विजयलाद, अनंत पुत्र होते हैं। तो उनमें से परम हरि भक्त भगवान के श्री प्रहलाद जी का प्राकट्य होता है। श्री प्रहलाद जी भगवान विष्णु के परमाद्ध भक्त हैं। प्रहलाद जी अनन्य भक्त हैं भगवान श्री विष्णु के, 10 अवतारों के परम भक्त हैं। तो प्रहलाद जी के प्राकट्य होता है। प्रहलाद जी के प्राकट्य होने के बाद जब इंद्रदेव अपने सिंहासन को बचाने के लिए ले जा रहे होते हैं, नारद जी कह देते हैं नारद रुक जाइए, हे इंद्रदेव रुक जाइए, आप यह पाप कर रहे हैं, आपको इस पाप का भागीदारी होंगे और आपकी सत्ता, आप अपने पद से हट जाएंगे। तो भगवान श्री नारद जी अपने कुटिया के अंदर ले जाते हैं श्री कयाधु को और उनको हरि संकीर्तन ज्ञान देते हैं, और नारद से उपदेश लेकर प्रहलाद जी धरा पे आते हैं और प्रहलाद जी हरि भक्ति में लीन हो जाते हैं। नारायण नारायण श्री हरि भगवान विष्णु का नाम लेने लगते हैं। यही चीज़ हिरण्यकश्यपु को भाती नहीं है, और हिरण्यकश्यपु जब गुरुकुल में भेजते हैं तो गुरुकुल में भी उनकी वही अवस्था, भगवान श्री विष्णु का संकीर्तन और असुरी गुण कोई नहीं। और जो बच्चे होते हैं गुरुकुल के अंदर उनको भी हरि संकीर्तन में श्री प्रहलाद जी महाराज उनको भी हरि भक्ति में लगा देते हैं। प्रहलाद जी महाराज की जो अनन्य लीला है
उसकी पराकाष्ठा तो कोई कम नहीं है। भगवान नरसिंह की जो अनंत लीला है उसकी भी पराकाष्ठा तो कोई कम नहीं है। भगवान श्री नारसिंह की जो कथा है, इस कथा में जो अनन्य ज्ञान है वो कहीं नहीं है। भक्ति का स्रोत है श्री भगवान नारसिंह की कथा। तो प्रहलाद जी उस गुरुकुल के बच्चों को भी हरि भक्ति सिखा देते हैं। जब एक दिन हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को बुलाते हैं और कहते हैं तुमने गुरुकुल में क्या सीखा, तो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम हरिः, श्रवणम ध्यानम हरिः, अतपेनम परमाम भक्ति, अर्चनम कीर्तम श्रवणम नेत्र ध्यानम च भक्ति श्री विष्णु। तो इतना सुनकर हिरण्यकश्यप की आंखें क्रोध से लाल हो जाती है। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को उठाकर धरा पे पटक देता है और विषैले सर्पों और हाथी के चरणों के नीचे तक कुचलवाने की कोशिश करी जाती है, परंतु भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा में लगे हुए हैं, प्रहलाद जी की रक्षा करते हैं। उसी ही वक्त जब हिरण्यकश्यप को गुस्सा आता है, वो कहता है कहाँ है तेरा विष्णु, कहाँ है। इस प्रकार का जब वो अट्टहास करने लगता है तो प्रहलाद जी कहते हैं जले विष्णुश्च थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला मालयते विष्णु, विष्णु सर्वत्र व्यापक। कहने लगते हैं पर्वत में भी विष्णु है, ज्वाला में भी विष्णु है, आकाश भी विष्णु है और मस्तक पर्वत स्वयं विष्णु है, स्वयं सर्वत्र विष्णु ही है। इतनी बात सुनकर हिरण्यकश्यपु जैसे ही गदा का प्रहार करता है, अट्टहास करते हुए श्री उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखम नरसिंह भीषणम भद्रम मृत्यु नमाम्यहम्। भगवान नरसिंह का प्राकट्य होता है। गर्जमानो अट्टहासे कटकटात् विकटं मया भुजंगम रोचरम गर्जनम स्वरूपाणम अनंतरूप च अनंतम क्रेदम हुंकाराम गर्जत व्रतकेनः अष्टखंडात् खंडम कटकटकार्तमानं क्रोधमयं सिंहार्तशिरमुखं तच्च जटाजूटं चंद्रबिंबं प्रतामय गर्जमानो कटकटात्मानो क्रेतम हुंकार गर्जितार भयंकरोति रोति कष्टं रेतं कालविष्णुं रौद्रविष्णुं उग्रविष्णुस्वरूपाय च नरसिंहं क्रोधं भयंकरेतुः प्राकट्यं खम्बस्थम्भं मृकटेत कटकटात् कटकटं भुजंगं कटकटात् कटकटं गर्जनं भुजंगमनन्दरोचरं मस्तं शस्त्रं धारणं पीताम्बरं श्वेताम्बरं पृथ्वीनं तथाभ्यां श्रीनाथस्वर्णहारं तथादं मृकटं क्रीटनाभ्यां तथामयात् नरसिंहं प्राकट्यं मदमोहनं मनोहरस्य। श्री भगवान नरसिंह के प्राकट्य होता है और भगवान नरसिंह भयंकर गर्जना करने लगते हैं। भगवान नरसिंह की गर्जना से पूरे चारों ओर दिशाएं कंपित होने लगती हैं। भगवान संध्या से शाम तक भगवान खिलाने लगते हैं। भगवान सुबह से उस असुर को खिलाया और जब भगवान नरसिंह उनने कहा तूने क्या वरदान मांगा, तो हिरण्यकश्यप कहने लगा ना जल में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दत्त से, ना जानवर से, ना ही मनुष्य से, ना ही ब्रह्मा, ना मैं आपसे मरूं, इतना वरदान मांगा। भगवान नरसिंह ने कहा देखो मेरे नख ना सूखे हैं ना गीले हैं, ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं पशु हूँ। ना भगवान के ना तो नख सूखे थे ना गीले थे। भगवान ने हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ा और आंतड़ियों की माला पहनकर आ गए, पर भगवान नरसिंह को क्रोध रोकना मुश्किल हो गया। लक्ष्मी जी आई, वो भी मूर्छित हो गए, गिर पड़ी। भगवान को क्रोध रोकना ही मुश्किल हो गया। तो भगवान नरसिंह के क्रोध को रोकने के लिए श्री प्रहलाद जी ने नमस्ते नरसिम्हाय स्तुति प्रारंभ करी और भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। वो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हरि